शुरू करते ध्रुव रोज तो भाई के हिसाब से जितने भी यूट्यूबर हैं जो नेशनलिज्म की बातें करते हैं, हिंदुइज्म की बातें करते हैं, वो सारे गोदी यूट्यूबर्स हैं, गोदी यूट्यूबर्स जिसको बड़ा मस्त अजम्पशन लगाया है। इसको कैसे पता कि ध्रुव राठी गोदी को किस सेंस में यूज़ करता है? अज्यूम कर लिया कि वो नेशनलिस्ट लोगों या जो हिंदू में बिलीव करते हैं उनको गोदी बोलता है विदाउट कोई किसी प्रूफ के। मोस्ट प्रोबेबली वो मोदी और उसके सपोर्टर को गोदी बोलता होगा। भाई गोदी यूट्यूबर्स क्या है? गोदी यूट्यूबर्स मतलब जो मोदी जी ने जितने भी यूट्यूब चैनल खरीद रखे हैं, जो भी यूट्यूबर खरीद रखे हैं, वो इधर को खरीद लिया, आज से मोदी यूट्यूबर। ये सब करने के इसको ये सब डेफिनेशंस ला के कौन दे रहा है? ये जो गोदी वर्ड है गोदी मीडिया के लिए या गोदी यूट्यूब चैनल्स के लिए, इसका कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है। ये वैसा वर्ड नहीं है कि जैसे रेक्टेंगल हो गया जिसका 4 साइड हो गया, 2 साइड इक्वल 2 साइड अनइक्वल। हो सकता है गोदी वर्ड को कुछ लोग तेरे बताए हुए डेफिनेशन के हिसाब से यूज़ करते हों, पर बहुत सारे लोग अलग डेफिनेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है, जैसे कोई शेप रेक्टेंगल सर्कल ये सब का हुआ। ये वर्ड तो वैसे भी रवीश कुमार बनाए थे ना कुछ ही साल पहले। इसका कोई लिटरल डेफिनेशन नहीं है। मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी क्या मैं तेरी तरह नहीं हूं ना जो अपने पॉइंट्स को खुद काउंटर कर दे। वो याद है कि बीजेपी जब कैंपेन चल रही थी, ऑब्जर्व करना कि पॉलिटिक जब भी कोई इलेक्शंस होती हैं उससे पहले उनकी कैंपेन्स कैसी चलती हैं, तो उसमें हम टाइप के यूट्यूबर्स कहीं फिट नहीं बैठते। तो अगर कोई ये कहता है ना कि ये यूट्यूबर इस पार्टी से फंडेड है, तो मैं नहीं यकीन करूंगा उसमें। मेरे अलावा भी अगर कोई मान लो कोई यूट्यूबर है जो 100% ऑफ द टाइम एक पार्टी को फेवर करता है, मैं नहीं कहूंगा कि वो पार्टी उसे कॉन्स्टेंटली पे कर रही है। कोई पार्टी नहीं करती। भाई ये तेरे खुद के वर्ड्स हैं कि कोई पैसा नहीं देता, उसके बाद भी सीधा ब्लेम की गोदी यूट्यूबर्स। गोदी यूट्यूबर का मतलब ध्रुव राठी के लिए बिका हुआ यूट्यूबर है। इसका प्रूफ कौन देगा? ऐसी अज्यूम करके चलता है क्या ये आदमी? लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियन से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। अब देखो भाई कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि 30,000 लोगों का सैंपल लिया जाता है 136 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश से, जो कि 0.0002 पता नहीं कितने परसेंट भी नहीं बनता। उसमें भाई ने क्या करा, वो जो चीजें हमारे देश में हो रही है बस इतने लोगों से पूछा, उनके सैंपल उठाए और उस पे वीडियो पेल दी। एक तो ये है कि क्योंकि सैंपल ऐसे ही कंडक्ट होता है। मान लो किसी भी देश में किसी का भी ओपिनियन चाहिए, लोग क्या सोचते हैं किसी भी टॉपिक, तो उन 140 करोड़ लोग से नहीं पूछेंगे इंडिया में, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट जाते हैं, अलग अलग रीजन जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट से पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह। क्या इसमें एरर हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे इलेक्शन रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल वगैरह आता है ना, वो भी ऐसे ही कंडक्ट होता है। सारे लोगों से नहीं पूछते हैं किसको वोट दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत बार वो सही होता है। अब कोई ज़्यादा सैम्पल साइज़ का सर्वे अच्छा होता है, कम सैम्पल साइज़ का सर्वे नॉर्मली ख़राब, लेकिन इससे एक हद तक अच्छा डेटा मिल जाता है। जैसे बहुत टाइम एग्जिट पोल भी एंड रिजल्ट इलेक्शन के प्रेडिक्ट कर ही देती है। इसीलिए अगर किसी भी देश के पॉपुलेशन को समझना है तो ये सब सर्वे वगैरह देखते हैं जो अच्छे पोलस्टर कंडक्ट किए हों। जैसे प्यू रिसर्च सेंटर बहुत टाइम से पोल वगैरह कंडक्ट कर रहा है। ये कोई नया नहीं है, रैंडम आदमी नहीं है, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपने मेथड्स भी पब्लिश करती है, लेकिन उतना समझने का मन तो था नहीं एल्विश को। जो मन में आया बिना सोचे समझे बक दो। खुद गधा है, अपने ऑडियंस को गधा समझता है, मेरे को ये नहीं बता। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज। वाह भाई शाबाश, 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया। भाई शाबाश, मान लो भाई काम करो, मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो। वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। और वहीं तुम भाई पिज्जा खाते खाते तुम किसान प्रोटेस्ट में चले जाना, वहां पे भाई तुम्हें 100% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको मोदी नहीं पसंद, उस पर फिर वीडियो बना दे। लेकिन वैसे ये रिसर्च सर्वे नहीं बना है, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है कि एक सैम्पल साइज पूरे पॉपुलेशन को एक हद तक रिप्रेजेंट कर सकता है विद सम मार्जिन ऑफ एरर। बहुत स्टेट्स पे कंडक्ट हो रहा है सर्वे, डेट्स वगैरह, क्या मार्जिन ऑफ एरर है, सब इसमें दिया है। कौन कौन से लैंग्वेज में कितने का सर्वे हुआ था वो सब भी दिया है। स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कमेंट पे भी है इस सर्वे का लिंक। कैसे सर्वे लिया जाता है जानना है तो पढ़ लो। इसको पहले पढ़ के बोलना चाहिए था एल्विश यादव को, कुछ भी बोलता है। अब मतलब 30,000 लोग पूरे देश के बारे में बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाई ये काम करता ना, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि क्या सही है या फिर क्या गलत। वो लोग अपना रिलीजन बता रहे हैं और पहले उनका क्या रिलीजन था वो बता रहे हैं। वो ये लोग ये बता रहे हैं कि हम कन्वर्ट हुए थे या नहीं हुए थे। वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता कि 47% तक कन्वर्जन हो चुका है वहां पे। इसको ये 47% का फिगर कौन दिया? जो रिपोर्ट ये स्क्रीन पे दिखाया उसके हिसाब से 4,700 हिंदूज़ का कन्वर्जन हुआ था 2011 से 15 के बीच, और नंबर ऑफ हिंदूज़ हैं केरला में 1.8 करोड़। 47% लोगों का कन्वर्जन कहाँ से आया भाई? मेरे को लगता है केरला का टोटल स्टेट का बता रहा है, जिसमें बस 53% लगभग हिंदू हैं, 47% अलग रिलीजन के, बाकी रिलीजन के। ये स्क्रीन पे केरला का डेमोग्राफिक्स है। 1951 में ही 61% हिंदू थे, आज के टाइम पे 55% है केरला में हिंदू। कहाँ हो रहा है ज़्यादा कन्वर्जन?
और जो बाकी रिलीजन बढ़ भी रहे हैं वो इसलिए मेजॉरिटी रीज़न उनके बढ़ने का ये है कि उनमें फर्टिलिटी रेट कंपेरेटिवली कंपेयर्ड टू हिंदुज़म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। जिन लोग के पास कम पैसा होता है, जो पुअर होते हैं, उन लोग के हर जगह ज़्यादा बच्चे होते हैं। ये रिसर्च स्टडीज़ वगैरह बताए हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे उनको सपोर्ट कर पाएंगे, और वो भी फर्टिलिटी रेट ऑल ओवर इंडिया बराबर आते ही जा रहा है सारे रिलीजन का टाइम के साथ साथ। अब तो थोड़े टाइम में बराबर हो ही जाएगा। वैसे भी ऑल ओवर इंडिया प्यू रिसर्च सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग हिंदुज़म में ही कन्वर्ट हुए हैं एज अ परसेंटेज, और वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो लोग छोड़े हैं हिंदुज़म को। देखो यार, मैं इसकी पूरी वीडियो को डिकोड नहीं करूंगा क्योंकि फालतू पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट को भी डिकोड नहीं ही किया है, अपना ही नॉलेज बता रहा है कि मेरा नॉलेज कितना कम है। खुद को ही एक्सपोज कर रहा है ध्रुव राठी से ज़्यादा। मान कसम, अगर मैं ये चीजें गिनवाने लग गया ना, मतलब सारे केसेस गिनवाने लग गया, वीडियो 12 घंटे के भी पार चली जाएगी, कई फिल्म निकल जाएगी। फोर्सफुल कन्वर्जन्स वगैरह के केसेस का बात कर रहा है ये। अगर उतने लेवल पे होता तो सर्वे में दिख जाता ना, अगर बहुत लेवल पे फोर्सफुल कन्वर्जन होता तो। नहीं, हम रिसर्चर्स का बात क्यों सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े सर्वे का बात क्यों सुन रहे हैं? एलविश यादव से पूछो, ये बताएगा कि कितने लोगों का कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेगा, 5 लोग केस को 3 बार सुनेगा और बोलेगा पूरे इंडिया में यही हो रहा है। जस्ट बिकॉज ये एक ही 2 केस को 3 बार सुनते रहता है या उसी के बारे में सर्च करते रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ वो हो रहा है। इसने भाई एक भी ऐसा केस नहीं उठा रखा जिसके अंदर इसने बताया हो कि लड़कियां मर रही हैं, हलाला के नाम पे उनका रेप हो रहा है, उनको दिन दिहाड़े गोली मारी जा रही है, और भाई कोई इनको बचाने के लिए आए तो उसमें ऑन एन एवरेज इंडिया में लगभग डेली 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ रिपोर्टेड नंबर है, एक्चुअल तो इससे भी ज़्यादा होगा। अब तू बस वही रेप केसेस शो करेगा जो केसेस एक स्पेसिफिक रिलीजन ने किए हैं, जबकि सारे रिलीजन के लोग क्राइम रेप वगैरह करते हैं। अब कुछ वो लोग बोलेंगे नहीं मुस्लिम ज़्यादा क्राइम करते हैं, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो जेल में है वो लगभग उनके टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज के बराबर ही है। अगर ज़्यादा लोग क्राइम करते एक रिलीजन के तो वो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता ना, 40 होता, 50% होता, लेकिन नहीं है, बस लगभग बराबर ही है उनके पॉपुलेशन परसेंटेज से। रेप केसेस में भी अगर रिलीजियस परसेंटेज से कंपेयर करोगे रेप रेट का स्टेट वाइज, उसका किसी भी रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं है, रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन के लोग किसी स्टेट में ज़्यादा परसेंटेज में है तो वहाँ ज़्यादा रेप रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट से तो इनको कभी फर्क पड़ता नहीं है, मन में ही अलग स्टोरी बना के घूमते हैं। तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। टोटल फेक। वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया था और वहां पे इंडियन फ्लैग को फेंका भी गया था। पहला तो ध्रुव राठी बोल रहा है कि एम्प्टी पोल में वो निहंग या जो भी झंडा था वो लगाए थे। ध्रुव राठी ये नहीं बोला कि उसके नीचे वो चढ़ते वक्त कोई झंडा फेंका कि नहीं फेंका। ध्रुव राठी ये नहीं बोला, इसको समझ में नहीं आता है क्या वो इंग्लिश या हिंदी या दोनों। क्लेम है कि पोल पे पहले से कोई फ्लैग नहीं था, इसको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है एलविश यादव को। ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मैं आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा। ये जैसे मान लो कोई बिना नॉलेज के कुछ भी बोल रहा है अपने बड़े से यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं, जैसे ये वाला बनाया। थोड़ा पुराना है लेकिन लगा इसमें ये बहुत ज़्यादा ही बिना नॉलेज के बात बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो अभी बना दिया वीडियो। चलो, हैव अ गुड डे।